Gorgeous girls! Welcome back to my channel. It's makeover time and it's me Arpita. ओके, सावन का महीना हो या हरियाली तीज या हरतालिका तीज, रक्षाबंधन हो या दिवाली या हो कोई भी फंक्शन लाइक मेहंदी, संगीत, हल्दी, एंगेजमेंट या वेडिंग, कुछ लड़कियों के लिए तो कंपलसरी होता है मेहंदी लगाना, कुछ को बहुत ज्यादा पसंद होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम ज्यादा देर तक हिना को, मेहंदी को अपने हाथ पे नहीं रख पाते, जिसकी वजह से डार्क स्टेन नहीं मिल पाता है हमें। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट टाइम में हमने लगाई है मेहंदी और अगली मॉर्निंग अगर किसी ब्राइड की एंगेजमेंट है, ब्राइड टू बी की एंगेजमेंट है, तो मेहंदी अगर डार्क नहीं रच पाई है, या आपने सुबह मेहंदी लगाई है और इवनिंग टाइम पे आपका एंगेजमेंट फंक्शन है तो भी अगर मेहंदी नहीं रच पाई है, करवा चौथ या कोई भी फंक्शन आप मेहंदी लगाते ही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जिन वुमेन्स के छोटे छोटे किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है मेहंदी हाथ में रखने का, उन्हें जैसे तैसे लगा तो ली, पर ऐसा होता है कि उन्हें पानी में ना चाहते हुए भी हाथ डालना पड़ जाता है, मेहंदी हटानी पड़ जाती है, तो मेहंदी नहीं रच पाती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इजी से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं डार्क हिना स्टेन और मेहंदी का गहरा रंग। आज बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, बट यस, बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड यस ऑल्सो टैप द बेल आइकन। जो बेल आइकन है उसे भी आपको टैप कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर्ली मिलते रहे, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, मेहंदी लगाने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से अपने हैंड्स को वॉश कर लें, प्रॉपर्ली क्लीन कर लें। किसी भी अच्छे सोप या हैंड वॉश का आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेहंदी का रंग होता है थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर गहरा मिलता है आपको। एंड यस, अगर आप इस तरह से लेंथ पे लगा रहे हैं तो मेक श्योर आप अच्छी तरह से अपने हैंड्स को स्क्रब भी कर लें, जिससे जो भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाएंगी और आपका मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा भी होगा। तो मेक श्योर आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर रहे हैं और स्क्रब भी कर रहे हैं, ताकि जो भी हैंड क्रीम, हैंड लोशन है या डेड स्किन सेल है वो रिमूव हो जाए और आपको बहुत अच्छा गहरा रंग मिले मेहंदी का। टिप नंबर 2, जब आपकी हिना डिजाइन प्रॉपर्ली ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो आपको प्रिपेयर करना है एक सॉल्यूशन। उसके लिए लेना है आपको हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी, इसमें ऐड करना है आपको 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शक्कर या 2 टीस्पून शुगर। काफी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको और कॉटन बॉल की हेल्प से आपको इस तरह से टैप करते हुए अपने हैंड पर अप्लाई करना, जहाँ पे आपने हिना डिजाइन ड्रॉ की हुई है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको हल्के हाथों से अप्लाई करना है। इसकी हेल्प से क्या होगा, आपकी मेहंदी जो सूख चुकी है उसमें नमी आएगी और साथ ही साथ शक्कर की वजह से आपकी मेहंदी लॉन्ग टाइम तक स्टिक रहेगी आपके हैंड से। ऐसा नहीं है कि सूख कर झड़ने लगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको शक्कर ऐड नहीं करनी है, अदरवाइज जब आप मेहंदी रिमूव करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिमूव करना, क्योंकि जब हम रिमूव करते हैं मेहंदी तो तुरंत पानी में तो हाथ नहीं डालते हैं। इसलिए जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको सजेस्ट किया है उतनी ही क्वांटिटी में आपको शुगर ऐड करनी है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इतने मीडियम लेंथ तक आपने अगर हिना अप्लाई की हुई है, अपने हैंड पर हिना डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं। यस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने फुल हैंड तक मेहंदी अप्लाई की हुई हो, तो जिनकी मीडियम लेंथ तक मेहंदी जिन्होंने अप्लाई की है वो पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ वहाँ आपका हाथ नहीं टकराएगा। जनरली ऐसा हो जाता है कि मेहंदी डिजाइन बिगड़ भी जाती है, सूखने के बाद आप इसे कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब पॉलिथीन के अंदर पैक्ड रहेगा हमारा हैंड, तो हमारी बॉडी हीट से ही वहाँ पे नमी, मॉइस्चर जनरेट होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक आपकी जो मेहंदी है वो गीली सी बनी रहेगी और आपको डार्क जो रंग है वो मिलेगा। तो आप ये ट्रिक भी ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 3, आपको मेहंदी को कम से कम रखना है 5 to 6 आवर्स तक। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आपने नाइट टाइम पे इसे अप्लाई किया हुआ है, हिना ड्रॉ की हुई अपने हैंड्स पे, या तो कम से कम 7-8 घंटे भी रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज्यादा टाइम है। एंड यस, जब आपकी हिना ड्राई हो जाए, आप चाह रहे रिमूव करना, तो आपको पानी या सोप बिल्कुल भी यूज करना नहीं है। आपको जस्ट अपने हाथों को रगड़ के या इस तरह से रब करते हुए अपने हैंड से हिना को रिमूव करना है। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तक तो बिल्कुल भी नहीं। टिप नंबर 4, जब आपकी मेहंदी आपने रिमूव कर ली है, इसके बाद आपको क्या करना है कि 7 से 8 लौंग लेनी है आपको और तवे को गर्म करना है गैस पर लो टू मीडियम फ्लेम में। आप फिर फैला देंगे उन लौंग को अब तवे पर। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो आप देखेंगे लौंग आपने डाली हुई थी वहां पर वो फ्लफी होने लगेंगी और उनसे फिर एक धुआं सा निकलने लगेगा। इस फ्यूम्स की आपको सेक लेना है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में शो किया है। इस तरह से आपको सेकना है जहाँ पे भी आपने हिना डिजाइन ड्रॉ की थी या मेहंदी अप्लाई की थी। जो फ्यूम्स निकलती है लौंग से वो काफी हेल्प करती हैं आपको हिना का गहरा रंग देने के लिए, और आप देखेंगे कि हल्का सा डार्क हुआ दिखेगा आपको मेहंदी का रंग, और आपको अपने हाथ
आपको अभी भी पानी में नहीं डालना है, आपको कुछ देर तक तो बिना पानी में हाथ डाले रखना ही होगा हाथ को। 3 to 4 आवर्स तक आप अगर रख सके तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। टिप नंबर 5, मेहंदी रिमूव कर लेने के बाद आपको अपने हैंड पर अप्लाई करना है सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, या तो आप इसकी प्लेस पर अप्लाई कर सकते हैं कोकोनट ऑयल या मेहंदी का तेल, हिना ऑयल, जो कि इजिली अवेलेबल होता है लोकल शॉप्स में और पर्टिकुलरली इसलिए बना होता है। मेहंदी के तेल में काफी सारी चीजें मिक्स होती है, लाइक यूकेलिप्टस ऑयल, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है डार्क स्टेन अचीव करने में। तो इन ऑयल में से आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं अपने हैंड पर अप्लाई करने के लिए, जिससे आपके हैंड पर कोई ड्राइनेस भी नहीं रहेगी और डार्क स्टेन भी मिलेगा आपको। आप चाहें तो मेहंदी ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड्स को क्लीन करने के बाद, काफी अच्छी तरह से आप टॉवल की हेल्प से ड्राई कर लें अपने हैंड्स को। देन आप अप्लाई कर सकते हैं हिना ऑयल, मेहंदी का तेल, देन आप ड्रॉ कर सकते हैं हिना डिजाइन, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। टिप नंबर 6, अगर आपको इंस्टेंटली डार्क स्टेन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर विक्स वेपोरम या झंडू बाम। सीरियसली ये ट्रिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है और रियली वर्क करती है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने हिना रिमूव कर ली है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको इंस्टेंटली डार्क कलर चाहिए, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड पर। और इसके बाद आपको पानी में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको एटलीस्ट इसे रखना है 2 to 3 आवर्स तक, या मैक्सिमम जब तक आप इसे रख सके 3 to 4 आवर्स तक भी आप रख सकते हैं इसे, बट 2-3 आवर्स तक आप रखेंगे तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं कि चाहे तो इसे पॉलिथीन की हेल्प से आप अपने हैंड को कवर कर सकते हैं, या तो जो भी कॉटन ग्लोव्स आते हैं हैंड ग्लोव्स, उसकी हेल्प से आप अपने हैंड को कवर कर सकते हैं। तो जो भी हीट जनरेट होगी, गर्माहट मिलेगी आपके हाथों को, उससे जो मेहंदी का रंग होता है वो और ज्यादा डार्क होता है। तो आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 7th और लास्ट टिप है मेरी, वो ये है कि अगर आपको डार्क स्टेन चाहिए इंस्टेंटली, तुरंत में आपको गहरा रंग चाहिए, तो आपने जहाँ पे भी मेहंदी अप्लाई की है उतने हैंड सेक्शन को आपको गीला कर लेना है पानी से, और बिल्कुल पी साइज के बराबर मटर के दाने जितना आपको खाने का चूना ईटेबल लाइमस्टोन लेना है और रब करना है अपने हैंड्स पर। विदिन 30 और 40 सेकेंड्स आपको जो हिना का रंग है वो बिल्कुल डार्क मिलने वाला है, आप देखेंगे, क्योंकि जो भी मेहंदी और चूने का रिएक्शन होता है उसकी वजह से बहुत गहरा रंग मिलता है इंस्टेंटली। तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। आपको पी साइज जो चूना होता है वो सफिशिएंट होता है, बट अगर आपने फुल हैंड में अप्लाई किया हुआ है तो थोड़ा सा और ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज आपके हैंड्स काफी ज्यादा ड्राई होने लगेंगे। एंड यस, आपको नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश कर लेना है। इसके बाद अप्लाई करना है आपको कोई भी हैंड क्रीम या लोशन, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी ड्राइनेस हुई लाइमस्टोन की वजह से, तो आपके हैंड्स काफी अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएं। तो ये ट्रिक काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन हो कि इंस्टेंटली डार्क स्टेन चाहिए तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, comment and share it with your friends and family also. Please to subscribe and also tap the bell icon next to the subscribe button for notification about my upcoming uploads. So, see you in my next video. Till then, bye bye.